आप सभी के सबसे प्यारे YouTube चैनल टारगेट टॉपर 95 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं। यदि आप आज के 30 प्रश्न को सही बना लेते हैं तो समझिए कि आपके बोर्ड परीक्षा में 9 मार्क्स फिक्स है, क्योंकि चैप्टर 1 से जो है वो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और चैप्टर 2 से 5 मार्क्स का, यानी कि आपको मात्र 30 क्वेश्चन ये देख लेना है। और आपकी बोर्ड परीक्षा में मान लीजिए चैप्टर 1 और 2 से पूछा जाने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 4 और 5 मार्क्स 9 मार्क्स आपका फिक्स हो जाने वाला है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लें। देख सकते हैं हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज। तो यूनिट क्या होगा हमारा टेम्परेचर का, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और लिखा है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो यूनिट होगा टेम्परेचर का वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, क्योंकि केल्विन भी होता है टेम्परेचर का यूनिट, सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। लेकिन यहाँ पे कहीं रहता है SI यूनिट, तो हम लोग सिर्फ मारते किसमें, केल्विन में, है ना। लेकिन हमारा सिर्फ यूनिट है तो हम लोग मारेंगे ऑल ऑफ दिस में। चलिए अगला क्वेश्चन, द फेरमी फॉर द मल्टीपल 10⁻⁻15 इज, है ना। तो जो 10⁻⁻15 होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं फेमटो, है ना। आपको पता होगा कि 10⁻⁻9 को हम लोग बोलते हैं नैनो, 10⁻�6 को बोलते हैं माइक्रो, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10⁻⁻15, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेमटो बोलेंगे, है ना। अगला है द वैल्यू ऑफ 47 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज। क्या बोल रहा है कि जो डिग्री सेल्सियस हमारा कितना है 47, तो बताइए केल्विन में इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता होगा कि सेल्सियस में केल्विन बदलने के लिए हम लोग सेल्सियस को किससे ऐड कर देते हैं, 273 से, है ना। तो हम लोग 273 में कितना ऐड करेंगे, 47, तो हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 320। देखिए 7 और 3 10 का 0 बचेगा 1, 7 4 11, 12 के 2 बचेगा 1, 2 1 3, यानी हो जाएगा 320 केल्विन। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है हमारा कितना, 320 केल्विन, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 4th नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260, है ना। 1260 में कितने सिग्निफिकेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। 0 को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि सिर्फ नॉन जीरो नंबर जो होते हैं वो होते हैं सिग्निफिकेंट, है ना। किसमें, तो एग्जैक्ट नंबर में। तो ये एक फिक्स नंबर है ना, ये तो पॉइंट वाला है नहीं, तो बिना पॉइंट वाला नंबर में 0 को हम लोग कभी भी काउंट नहीं करते हैं ना। 0 को छोड़ के जितना भी नंबर होता है हम लोग उसको किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट में। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, 3, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दी मोलर मास ऑफ H2O। अब देखिए H2O का मोलर मास कितना होगा, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन है तो इसका हो गया 2 और इसका होता है 16, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 18 ग्राम, है ना। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा 18 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा 5वां का। छठा क्वेश्चन हमारे सामने देख सकते हैं यहाँ पे। छठा क्वेश्चन क्या है कि बोलता है दी एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, तो आपको पता होगा इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू, देखिए क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। जो एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है वो इतना होता है। तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वैल्यू, है ना। तो इसका सही छठा का सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7वां का देख सकते हैं, बोलता है 1 मोल ऑफ पोटासियम कंटेंट्स, है ना। क्या बोल रहा है कि पोटासियम कितना है, 1 मोल। तो 1 मोल पोटासियम है तो वो कितना एटम रखेगा, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ 1 मोल हो तो उसमें कितना एटम होता है, तो उसमें होता है एवोगैड्रो नंबर इतना, है ना। और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 1 मोल पोटासियम में इतना एटम होगा। 1 मोल कुछ भी रहे, है ना, उसमें हमेशा कितना एटम होगा, बस इतना, एवोगैड्रो नंबर इतना ही। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसमें एक भी वैल्यू हमारा सही नहीं दिया, है ना। यहाँ पे लिखा है 6.022 इंटू 10⁻24 आ गया, 23 यहाँ तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कहीं भी पॉइंट नहीं है, 6022 है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, है ना। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन। हमको मोल पूछ रहा है और मास दिया कितना, कार्बन का 6 ग्राम। तो कार्बन का मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास बटा मोलर मास, मास बटा मोलर मास। तो जो कार्बन का मास है 6 ग्राम और मोलर मास कार्बन का होता है 12, इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी आ जाएगा 0.5। 1/2 मतलब 0.5 ना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 9th नंबर क्वेश्चन, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्या बोलता है कि इन चारों के पास सबसे ज़्यादा एटम किसके पास होगा,
तो आपको पता है कि जिसके पास 1 मोल होगा उसके पास कितना एटम रहेगा, एवोगैड्रो नंबर। जिसके पास 2 मोल रहेगा उससे डबल हो जाएगा। जिसके पास 3 मोल होगा उसके पास और ज़्यादा एटम रहेगा। तो कहने का मतलब जो नंबर ऑफ एटम होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबका मोल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबका मोल निकालेंगे। मोल निकालने का फॉर्मूला मास बटा मोलर मास है ना। तो सबका मोल निकालेंगे, देखेंगे जिसका ज़्यादा मोल होगा उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ना, तो हम लोग मोल निकालेंगे, बोल देंगे जिसका ज़्यादा मोल उसका ज़्यादा नंबर ऑफ एटम। ध्यान देना, पहला से चलेंगे। कार्बन है हमारा 24 ग्राम, इसका मोल निकालेंगे मास बटा मोलर मास। तो मास इसका है 24 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 12 है ना। आपको याद होना चाहिए मोलर मास, हम लिखा चुके हैं और आप लिखे होंगे ना। सबका मोलर मास कम से कम आपको 15 एटम का हम बताए हैं, फिक्स है ना। उसी 15 का आपको ध्यान में रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में उसी 15 के अंदर किसी ना किसी का पूछेगा। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये कितना मोल आ गया हमारा, 2 मोल है ना। अगला 56 ग्राम हमारा Fe है, तो इसका जो हमारा एटॉमिक मास भी होता है, कहने का मतलब जो इसका गिवन मास है वो 56 ग्राम है, और जो Fe का मोलर मास होता है वो भी कितना होता है, 56 ही होता है। तो काटेंगे तो आएगा 1 मोल है ना। देखिए एल्युमिनियम है, क्या है हमारा, एल्युमिनियम है ना। एल्युमिनियम का गिवन मास भी है 27 और इसका मोलर मास भी होता है 27। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 1 मोल। अब देखिए हमारा है Ag है ना, Ag है, क्या हमारा Ag जो होता है ना उसका गिवन मास कितना है 108 और इसका मोलर मास भी 108 ही होता है ना। वैसे 107 भी कहीं कहीं मिलता है, तो 107 या फिर 8 होता है। इसको भी जब भागा देंगे तो ये भी 1 आएगा। अब देखिए ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, लेकिन हमारा जो कार्बन है 24 ग्राम वो कितना आया, 2 मोल। तो ये ज़्यादा आ रहा है मोल, तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होगा कि नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स द सेम नंबर ऑफ एटम एज 12 ग्राम मैग्नीशियम। क्या बोल रहा है कि जितना नंबर ऑफ एटम 12 ग्राम मैग्नीशियम के पास है उतना ही नंबर ऑफ एटम इन चारों में से किसके पास है। तो हम आपको अभी बता चुके हैं कि कहीं मोल सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। अब इसका मोल जितना निकलेगा 12 ग्राम मैग्नीशियम का जितना मोल निकलेगा, कहीं इन चारों में से किसी का मोल 12 ग्राम मैग्नीशियम के मोल से मैच कर जाएगा तो बोल देंगे दोनों में समान एटम है। समझ में आ रहा है ना कुछ। चलिए 12 ग्राम हमारा क्या है, मैग्नीशियम, इसका मोल निकालेंगे तो गिवन मास 12 ग्राम और मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है 24 है ना। तो इसका निकालेंगे मोल तो आएगा 1/2 या फिर 0.5, बात सेम है ना। अब इन चारों का हम लोग क्या करेंगे, इन चारों का हम लोग निकालेंगे, 10th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना। इन चारों का हम लोग निकालेंगे क्या, यही मोल, और जिसका मोल इन चारों का मोल में से जिसका मोल इसके मोल से यानी कि मैग्नीशियम के मोल से मैच करेगा बोल देंगे दोनों में सेम नंबर ऑफ एटम है। चलिए यह है 12 ग्राम कार्बन, तो इसका गिवन मास 12 और मोलर मास 12, तो आ गया 1 मोल। ये तो मैच नहीं कर रहा है। यह है हमारा कैल्शियम कितना 20 ग्राम, यानी गिवन मास इतना है, लेकिन कैल्शियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए होता है 40, भागा देंगे तो आ जाएगा 1/2। देखिए ये भी आ गया 1/2 मोल और ये भी आ गया 1/2 मोल। इधर आगे जाने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 10वां का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है दी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH है ना। क्या बोल रहा है कि NaOH में ऑक्सीजन कितना परसेंट है। तो इसका हम आपको फॉर्मूला बताएं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है जिस एटम का निकालना परसेंटेज उसका मास, और नीचे में हम लोग टोटल मास और इंटू करते हैं कितना से 100 से। तो ऑक्सीजन का पूछा तो ऑक्सीजन का मास आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का मास होता है 16 है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है मास 16, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन का मोलर मास कहने का मतलब, चलिए और टोटल मास निकालेंगे तो सोडियम का 23 और ऑक्सीजन का 16 और एक हो गया हमारा हाइड्रोजन का, तो 23 और एक 24 और 16 कितना हो जाएगा 40। चलिए ये हो गया 40। अब इसको काटेंगे, देखिए 0 से 1 0 चला गया, देखिए 4 एकम 4 और 4 चक 16 हो गया। तो 4 को गुना करेंगे अब कितना से 10 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 40 और 40% आ गया। कोई दिक्कत है समझने में, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यानी इसका 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस टू फाइंड 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो बोलता है इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा कंपाउंड का। हमको दिया है 60 ग्राम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसमें से 24 ग्राम हमारा कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें बोल रहे हैं इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम आपको सिखाए हैं, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक नहीं मान लीजिए एक फार्मूला होता है। पहले हम लोग लिखते हैं किसका नाम, एटम का नाम। किसका नाम लिखते हैं, एटम का नाम। तो यहाँ पे एटम हमारा कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। फिर हम लोग लिखते हैं इसका परसेंटेज। क्या लिखते हैं इसका परसेंटेज, कितना परसेंट, ये परसेंटेज। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है तो इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे है ना। हमको दे दिया है ग्राम, तो परसेंटेज के बाद हम लोग क्या लिखते हैं मास है ना।
क्या लिखते हैं यहाँ पे मास। तो मास कितना है यहाँ पे, इसका है 24 ग्राम और हमारा हाइड्रोजन का है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है हमारा 32 ग्राम। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। फिर हम लोग मास के बाद निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं, मोल। तो मोल कैसे निकालेंगे, मास बटा मोलर मास, है ना। तो मास अगर इसका किसका है 24 ग्राम है कार्बन का और इसका जो हमारा मोलर मास होता है 12। तो 24 को 12 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का मास दिया है 4 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 1 ग्राम। तो 4 को 1 से भागा देंगे तो कितना रहेगा, 4 ही रहेगा ना। 4/1 तो 4 ही ना देगा वैल्यू। चलिए अगला हमारा क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगला हमारा ऑक्सीजन का गिवन मास कितना है 32 और इसका जो मोलर मास होता है ना वो होता है 16। तो काटेंगे तो ये भी कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे ये भी कितना मोल आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 2 मोल। कोई दिक्कत है, यहाँ पे हमारा निकल गया क्या, यहाँ पे हम लोग मोल निकाल लिए। इसके बाद हम लोग निकालते हैं मोल रेशियो। क्या निकालते हैं हम लोग, मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, इन तीनों में सबसे छोटा 2 है ना, तो 2 से तीनों को भागा दे देंगे। तो 2 से 2 को भागा देंगे तो 1 आएगा, 2 से 4 को भागा देंगे तो 2 आएगा और 2 से 2 को भागा देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कार्बन हमारा आ गया 1 तो लिखेंगे C, हाइड्रोजन हमारा कितना आ गया 2 तो लिखेंगे H2 और ऑक्सीजन आ गया कितना 1 तो लिख देंगे O। ठीक है, यानी हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH2O। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा CH2O। कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, What will be the amount of water produced if the combustion of 60 ग्राम ऑफ मिथेन। क्या बोलता है कि 16 ग्राम मिथेन हम लोग कहीं जलाएंगे तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा वाटर का। ध्यान देना है, 16 ग्राम हम लोग क्या जला रहे हैं, मिथेन। अब ध्यान देना, मिथेन मतलब होता है CH4, है ना, और जलाने का मतलब होता है इसका O2 के साथ रिएक्शन करना। कंबसन मतलब जलाना होता है, जलाना मतलब O2 के साथ रिएक्शन करना। और जब भी किसी भी चीज़ का कंबसन होता है तो हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है, CO2 और H2O। तो हमको बोल रहा है कि इसको जलाएंगे तो H2O हमको कितना मिलेगा, कितना ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिखाएंगे, इसको सबसे पहले बैलेंस कर लो, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे देखिए 4 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, कार्बन यहाँ पे 1, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारा है 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गया। तो यहाँ पे कर देंगे 2, 4 हो गया ना। अब हमको पूछ रहा है कि अब निकालेंगे इसका और इसका रेशियो। क्यों, क्योंकि इसका दिया है मास और इसका मास पूछ रहा है ना। तो इसका रेशियो निकालेंगे, देखिए ये है 1 मोल और ये हमारा है 2 मोल। यानी कि इसको 1 मोल लेंगे तो ये हमको कितना मिलेगा, 2 मोल मिलेगा ना। चलिए, यानी इसका रेशियो है 1:2। यानी जितना हमारा रहेगा CH4 उससे डबल हमको क्या मिलेगा, वो उससे हमसे डबल मिलेगा H2O, है ना। तो हमारा दिया है यहाँ पे 16 ग्राम, तो इसका डबल हमको क्या मिलेगा, H2O। लेकिन डायरेक्ट 32 ग्राम नहीं करना है, पहले मोल में बदल लेना है। 16 ग्राम को हम लोग मोल में बदलेंगे तो कितना होगा, देखिए CH4 का 16 ग्राम में हमको मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है, CH4 का 16 ग्राम और इसका मोलर मास निकालेंगे तो देखो कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 16 ग्राम होगा ना। तो 16 करेंगे तो काटेंगे तो आएगा 1 मोल। यानी हमको CH4 दिया है 1 मोल, तो पूछ रहा है कार्बन H2O कितना मिलेगा, यानी वाटर कितना मिलेगा, तो वो डबल मिलता है ना। यानी कि हमको H2O कितना मिलेगा, 2 मोल। अब 2 मोल H2O का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। अब 2 मोल H2O का मास निकालना नहीं आता है, ध्यान देना। 1 मोल H2O का मास कितना होता है, देखिए 1 मोल H2O का मास हाइड्रोजन का हो गया 2 और 16 इसका, तो टोटल 18 ग्राम हो गया। यानी कि 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम, तो 2 मोल का डबल 36 ग्राम। तो 36 ग्राम का है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। क्या कहता है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछ रहा है कि मोलैलिटी हमको पूछ रहा है किसका, तो हमको सॉल्यूट दिया है कितना, दिया है 18.25 ग्राम और हमको सॉल्वेंट दिया है कितना 500 ग्राम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी कि स्मॉल m बराबर वो हमारा होता है W × 1000 डिवाइडेड बाय, आपको पता होना चाहिए मोलर मास इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम यहाँ जनरली नहीं लेते हैं, लिखते हैं हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और यानी कि लिख सकते हैं वॉल्यूम किस में, तो हम लोग लिखेंगे ग्राम में, ठीक है। अब यहाँ पे W हमारा कितना हो जाएगा, वेट। गिवन वेट हमारा HCl का कितना है 18.25 ग्राम। हमारा मोलर मास किसका, HCl का ही निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ेंगे तो आएगा 36.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 36.5, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना है 5
500 ग्राम। वॉल्यूम कहने का मतलब यहाँ पे हमारा जो मास है किसका, सॉल्वेंट का, वो कितना है 500 ग्राम। तो वैल्यू रख देंगे तो सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। 18.25 ऊपर में लिखेंगे और नीचे हम लोग लिखेंगे तो 35 और 36.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36.5, और फिर ऊपर यहाँ 1000 से गुना होगा और नीचे यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा 500। कोई दिक्कत है समझने में। अब देखिए यहाँ से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 500 दूनी 1000। यहाँ पे देखिए 18 कम 18, 18 दूनी 36, पूरा पूरी कट जाएगा। अब 2 से 2 काटेंगे तो फाइनली सब कट के आ जाएगा 1 ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी आ जाएगा 1 मोलल, या फिर मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता होगा मोल पर केजी होता है। तो यहाँ पे 1 m जहाँ रहेगा वहीं सही करेंगे। 1 m हमारा कहाँ है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी में, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.85 NaCl पर 500 ml, है ना। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि हमको मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। बस हम लोग क्या करेंगे, देखिए W इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी रहता है मोलर मास और यहाँ भी रहता है वॉल्यूम, लेकिन इसके पहले जो मोलैलिटी में वॉल्यूम ग्राम में था ना, यहाँ पे रहेगा किस में, ml में रहेगा। किस में, तो हमारा मोलैलिटी में। समझ में आ रहा है। अब इसका W का वैल्यू 5.85, NaCl का मोलर मास निकालेंगे तो 58.5 आएगा। 1000 तो है ही है, और वॉल्यूम यहाँ पे हमारा 500 ml दिया है। जब इसको पूरा पूरी काटेंगे ना तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.2 मोल पर लीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। भागा तो दे ही लीजिएगा ना, क्या क्या बोले सो एक बार फिर से देख लीजिए। ऊपर में हम लोग लिखेंगे 5.85 जो मास है हमारा, इसको इंटू करेंगे 1000 से और डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, NaCl का, तो आएगा 58.5। कोई दिक्कत। और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम दिया है ना 500 ml। अब इसको सॉल्यूशन आप नहीं कर पाइएगा, आराम से कर लीजिएगा। देखिए 500 से काटेंगे तो 2 बार में 1000 कटेगा। अब ये पॉइंट हटाने नहीं आता आप लोगों को, पॉइंट यहाँ भी हटाएंगे, यहाँ भी हटाएंगे। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे गुना होगा 100 से। अब क्यों होगा 100 से गुना, क्योंकि पॉइंट के बाद है 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 जीरो दिए। यहाँ ऊपर में होगा 10 से गुना। अब 10 से गुना क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद है 1 डिजिट। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे 10 दूनी 20 हो गया और यहाँ पे हो गया 100, तो हम लोग लिखेंगे 20/100। अब 20 से कम 20, 20 × 25 100, 1/5। अब 1/5 है तो 5 को भागा देंगे 1 से, तो भागा नहीं लग रहा है तो 0 पॉइंट, यहाँ हो गया 10, तो भागा देंगे 2 बार में 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस पूरा प्रयोग, यानी वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2 मोल पर लीटर, है ना। अगला बोलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट। Z बराबर 89 है ना, और X का जो मास दिया वो कितना दिया 231। तो पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही हमारा प्रोटॉन होता है, उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो 89 आ जाएगा प्रोटॉन, 89 इलेक्ट्रॉन। और हमारा जो न्यूट्रॉन निकलता है ना, वो निकलता है A - Z से, यानी एटॉमिक मास में हम लोग घटाते हैं एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक मास है 231 और एटॉमिक नंबर 89, तो 231 में 89 घटाएंगे ना तो हमारा आएगा 142। यानी हमारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया वो कितना आ गया 89, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया कितना 142, और हमारा फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया कितना 89। तो ये कहाँ है हमारा सीक्वेंस, तो ऑप्शन नंबर बी में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं 17 नंबर, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन SR, है ना, जिसका एटॉमिक नंबर है 38, एटॉमिक मास है 88, है ना। तो इसमें पूछ रहा है न्यूट्रॉन, तो अभी तो बता चुके हैं ना न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A - Z, यानी एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर घटाएंगे। एटॉमिक मास होता है ऊपर वाला, एटॉमिक नंबर होता है नीचे वाला, तो घटाएंगे 88 में 38, तो हमारा कितना बचेगा 88 में कहीं 38 घटाएंगे तो हमारा देखिए कितना बचेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं कितना घटाएंगे, 8 में 8 घटाएंगे 0, और 8 में 3 घटाएंगे 5, यानी टोटल आएगा कितना 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आयन रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये तो बचा चुके हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट विच स्पेक्ट्रल सीरीज लाइन आर ऑब्टेन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 4th से जा रहा है 3rd में। पहला होता है लाइमन, दूसरा होता है बाल्मर, तीसरा होता है पास्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, दी ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल 60 ग्राम मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट, जो इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻33। ये इसलिए सोल्यूशन नहीं कर रहे क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं ना। चलिए अगला, हु फाउंड अबाउट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा डी ब्रॉगली, है ना। बोलता है विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होता है H/mv। तो ये आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, है ना। अगला बोलता है 2p ऑर्बिटल हैव द वैल्यू, है ना। 2p ऑर्बिटल में n का वैल्यू 2 होगा और हमारा l का वैल्यू देखिए क्या होगा, s और p है तो हमारा होगा 1, है ना। 2 और 1, तो 2 और 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोलता है, Cu है हमारा कॉपर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 29 है ना। तो इसका आर्गन रहेगा 18 इसी में हो जाएगा, होगा 4s और होगा हमारा 3d।
18 इसमें हो गया, 1 होगा इसमें 19 और 10 होगा इसमें 29, हो गया ना। चलिए ये हमारा कहाँ है 3s1 और ये 4s1 3d10, तो हमारा लग रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका यही हो जाएगा सही है ना। चलिए दी ऑर्बिटल विथ क्वांटम नंबर देखिए n बराबर 3 है, l बराबर 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 और l बराबर 2 है ना। तो देखिए 0 मतलब होता है s, 1 मतलब होता है p और 2 यानी हो गया d यानी हो गया 3d, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन द ऑर्बिटल व्हेन वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज मिनिमम, है ना, क्योंकि n प्लस एल मिनिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम, और एनर्जी कम रहेगा तब ना उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला फॉर दी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो उसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 ही होगा, क्योंकि हमको बता चुके हैं कि जितना रहेगा हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू उसमें उतना ही ऑर्बिटल रहेगा, कहने मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में आपको पता है कि उसमें 1 ऑर्बिटल रहता है, सेकंड ऑर्बिट में 2, थर्ड ऑर्बिट में 3, तो फोर्थ ऑर्बिट के बारे में बात बोल रहे हैं तो उसमें 4 रहेगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला मात्र 2-3 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। अब देखिए 4s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो s में आपको पता होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ पे 2 हमारा ऑप्शन है कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका, 28 का, तो 28 का देखिए आर्गन का हमारा 18 हो जाएगा, फिर होता है हमारा 4s और होता है 3d, तो 18 2 20 और 8 28, 4s और 3d 8 कहाँ है यहाँ पे देख सकते हैं 4s2 3d8, लगता है ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट वन है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe2+, Fe2+ में डी इलेक्ट्रॉन कितना होगा Fe2+ है ना, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है यहाँ पे देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 18 यहाँ हो गया, 4s2 18 2 20 और 3d6, तो कितना हो गया 26 हो गया ना। अब हमको 2 को हटाना है, प्लस मतलब 2 कम है तो 2 इसमें हटाएंगे, इसमें हटा देंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो आपको यदि ये 30 क्वेश्चन आप कहीं बना लेते हैं तो आप समझिए मेरा 9 का 9 मार्क्स एग्जाम में जो है वो कन्फर्म आएगा, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन 100% आएगा और 99% हम संभावना देते हैं कि सेम क्वेश्चन रहेगा विथ ऑप्शन, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में इसी तरह के अच्छे क्वेश्चन के साथ।